हेलो क्लास 9। आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि जो हिटलर का राइज था और नाजिज़्म का जो राइज था उसमें युद्ध की क्या भूमिका रही और उसको जो है किस तरीके से हिटलर ने ऐसा बनाया, इस तरीके से किया कि वो लोग जो है उसके लिए काम किए और जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो पूरी तरीके से हिटलर के अकॉर्डिंग ही चली। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जब थोड़ा सा देखते हैं तो इसमें दिखता है कि पहली चीज़ जो टीचिंग होती थी, जो वहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, क्योंकि बच्चे ही किसी भी देश का भविष्य होते हैं, वही निर्धारित करते हैं कि देश आगे कैसे चलेगा। और जब हम उस मसले पर बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्चे थे, बच्चों को जो है नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी। और इस तरीके से नाजी आइडियोलॉजी है जो कि जिसमें ये बताया जाता था कि आर्य ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चल रही थी और ये चीज़ें जो है उनको बच्चों को जब भी टीचर पढ़ाते थे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता था। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में अगर ये कहा जाए कि वे इंडियंस आर द सुप्रीम, तो ऐसा नहीं है। अगर हम सुप्रीम है, नो डाउट हमारे वहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया ये रहा है, वो रहा है, लेकिन कब रहा है? जब हमने किया था तब रहा है। और आज हम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम नहीं होंगे। तो हमें करने की ज़रूरत है, तभी हम सुपर पावर बन पाएंगे। जैसे इंडिया को सुपर पावर बनाने की बात होती है तो इसमें लोग कहते हैं कि जगत गुरु रहा था, ये रहा था, वो रहा था। अकबर के टाइम तक जो है ग्लोबल लेवल पे हमारा जो है जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी उसमें 25% तक हमारा कंट्रीब्यूशन था, इंडिया का पार्ट था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही थी। और आज क्या है? आज ऐसा सिनारियो है कि भाई हमारे वहाँ प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे जो है दिक्कत है। हम जो है सस्ती चीज़ों को बाहर से मंगा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सस्ती चीज़ों से हमारा जो है वो सामान भरा हुआ, मार्केट भरा हुआ है। तो इस जो भरेगा ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन उसी के वहाँ होगा और उसी के वहाँ ग्रोथ दिखेगा। यही वजह है कि चाइना के वहाँ आज ग्रोथ दिख रहा है और अपने वहाँ जो पूरा सेटअप है वो इस तरीके का बना हुआ है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। वो बातें जो है थोड़ी अलग हैं। हम आते हैं फिर से अपने चैप्टर पे। तो यहाँ देखते हैं कि नाजी जो आइडियोलॉजी थी उसको जो है बच्चों को सिखाया जा रहा था। और क्या किया गया? सेपरेशन ऑफ जर्मन्स एंड नॉन जर्मन्स। तो स्कूलों में युद्ध के बीच कि हम जर्मन हैं, हम आर्य हैं, और तुम जो है ज्यूस हो, जिप्सी हो, हाँ पोलिश हो, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, तुम हमारे साथ बैठने के लायक ही नहीं हो। तो इस तरीके की चीज़ें, ये चीज़ें जो एक कटुता थी, ये जो है जो जर्मन इंडिजिनस पीपल थे उनके अंदर भरी जा रही थी और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है बांटने का काम है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेकिंग स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूस। जो ज्यूस लोग हैं, यहूदी, तो वहाँ पर जो थे यहूदियों के बारे में स्टीरियोटाइप, मतलब ऐसी रूढ़िवादिता कि यहूदी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बहुत सारी बुराइयां जो है वो वहाँ पर होती थी स्कूल्स में, कॉलेजेस में। अब सोचिए आप कि जहाँ के स्कूल कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वहाँ का यूथ कैसा होगा। नो डाउट कि वो लोग बहुत हेट करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो घृणा करेंगे जो ज्यूस हैं या जो दूसरे रेस के लोग हैं, क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि तुम सुप्रीम हो, तुम शासन करने के लिए पैदा हुए हो, तुम इन लोगों के ऊपर शासन करोगे, ये तुम्हारे दास बन के रहेंगे, दे आर स्लेव्स फॉर यू। तो ये सारी जो भावनाएं थी ये वहाँ पे। इसके बाद से क्या है कि एग्रेसिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपका गेम कैसा हो, स्पोर्ट कैसा हो, एग्रेशन वाला हो, टीम वर्क नहीं। जबकि स्पोर्ट जो है वो स्पोर्ट स्पिरिट सिखाती है कि हमें टीम एफर्ट करना चाहिए। हम अपने काम में जो है फुल कंपटीशन करेंगे, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद जो है हम अच्छे दोस्त होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जर्मनी में नहीं सिखाई जा रही थी। वहाँ पे गेम्स में जैसे बॉक्सिंग हो गया या मतलब ऐसी चीज़ें जिससे जो है बच्चे जो है, जो युवा है वो मस्कुलिन बॉडी के हों, मतलब बॉडी बिल्डर्स हों, अच्छे बॉडीज हों उनकी और हेल्दी हों। और दूसरी चीज़ कि उनके अंदर एग्रेशन भरा रहे, गुस्सा हो, आक्रामकता हो,
ताकि वो कोई कुछ भी बोले बस मरने मारने पे उतारू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद से है नाजी कल्चर ऑफ मदरहुड। तो नाजी कल्चर जो है मदरहुड का क्या था, उसमें ये था कि आपको घर में रहना है, घर के काम करना है, ठीक है, और जो बच्चियां हैं उनसे ये अपेक्षा की जा रही थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जो है जो ब्लड प्योरिटी है, जो रेशियल प्योरिटी है जर्मन्स की, वो उसको बनाए रखेंगी। जो उनके बच्चे होंगे वो प्योर आर्य होने चाहिए, इसलिए वो जो है जर्मन्स के साथ ही संपर्क करें, उन्हीं के साथ शादी करें या फिर जो भी चीज़ें होंगी। और जो जर्मन माएँ होंगी वो अपने बच्चों को किसके बारे में बताएंगी, तो वो जो है नाजी जो आइडियोलॉजी है, जो नाजी कल्चर है, जो नाजी ग्रेटनेस है, उसके बारे में अपने बच्चों को बताएंगी, ताकि जो बच्चा है वो स्कूल जाने से पहले ही पूरा माहौल क्रिएट हो जाए उसके लिए कि हमको जो है, हम तो नाजी हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम ये है वो है, ठीक है, हम तो दुनिया में सबसे बड़े लोग हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो मदर्स के थ्रू, क्योंकि ये माना जाता है कि जो माँ होती है वही पहली टीचर होती है, नो डाउट सबकी पहली टीचर मम्मा ही होती हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर भी बताया गया कि मतलब शुरू से ही लेकर के जो बच्चा है या बच्ची है वो जब बड़ा हो तो वो इस तरीके से हो। फिर ये बताया गया कि मतलब किस तरीके से एग्रेशन रहना है बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें भी जो है कहीं ना कहीं मदरहुड से ही वो चीज़ें डाली गई हैं, और बच्चियों के अंदर भी वो चीज़ें कि आपको जो है किसी और से नहीं मिलना है, आप दूसरे लोगों से मिलना जुलना आपका बिल्कुल नहीं रहेगा, कोई मेल जोल नहीं किसी और से। मतलब आप जर्मन हैं तो आप जर्मनों से मिलिए, आप दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें, और ये चीज़ें केवल रिस्ट्रिक्शन से ही नहीं बल्कि ये चीज़ें जो है स्पॉन्टेनियसली भी उनके अंदर जनरेट हो, जर्मन बच्चियों के अंदर, जर्मन बच्चों के अंदर। ये चीज़ें जो है मदरहुड में मैंडेटरी था कि आप अपने बच्चों को इस तरीके का सिखाएं, बताएं। इसके बाद से है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, मतलब किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ को फैलाया गया। तो इसमें आप देखोगे कि मतलब जो यहूदी लोग हैं, ज्यूस पीपल हैं, ज्यूस लोगों के साथ ये है कि मतलब उनको आइडेंटिफाई किया जाए तो इसके लिए उनके सीने पर जो है एक बैज जो स्टार टाइप का था वो लगा दिया जाता था, ताकि उससे वो जो है पता चल पाए कि हाँ ये जो है ज्यूस है, और ताकि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, उसको जो है सोसाइटी में सेपरेट किया जा सके, अलग रखा जा सके। ये सारी चीज़ें, इनको बढ़ावा दिया गया। साथ ही मीडिया का भी एक बहुत ही अहम रोल रहा इसमें। मीडिया रिजीम के करीब आने के लिए, मतलब शासन सत्ता के करीब आने के लिए शासन सत्ता का सहयोग करती है, और जो भी मतलब हेटर्स या जो भी चीज़ें हैं जो समाज में या फिर जो जर्मनी में जो जातियाँ हो रही थी नॉन जर्मन्स के साथ, उसको जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे, दुनिया के सामने नहीं ला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रोपेगेंडा जो फैला हुआ था कि जर्मनी जो है वो तरक्की कर रहा है और सारी चीज़ें सही हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर की बुराइयां थी उसको मीडिया भी सामने नहीं ला रहा था, और वो भी मिला हुआ था शासन सत्ता के साथ। फिर इसमें कुछ जो है वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे मास किलिंग। मास किलिंग का मतलब होता है बड़ी मात्रा में लोगों का नरसंहार किया जाना, जेनोसाइड इसको बोलते हैं। तो इसमें है कि स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सोल्यूशन। तो मास किलिंग के लिए जो मीडिया यूज़ करती थी या जर्मन जो रिजीम यूज़ करता था वर्ड, वो वर्ड था स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सोल्यूशन। तो स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि इनके साथ कुछ विशेष जो है वो हम करेंगे, उपचार करेंगे, विशेष उपचार से इनको सही किया जाएगा। मतलब ये जो है कुछ इन्फेक्टेड हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, इनके अंदर कुछ कमियां हैं, उनको जो है हम स्पेशल जो ट्रीटमेंट है, विशेष उपचार वगैरह हैं, उनसे हम इनको सही कर लेंगे। या फिर फाइनल सोल्यूशन, यह इनका अंतिम उपचार है, ठीक है। तो ये जो है मास किलिंग के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया। फिर जो है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया होता है इच्छा मृत्यु। तो यूथेनेसिया वर्ड का यूज़ किया गया फॉर डिसेबल्स। जब डिसेबल्स को इनको किल करना होता था, मारना होता था, तो कहते थे कि उनकी इच्छा थी
कि वो जो है इस तरीके की ज़िंदगी ना जिएं, और इसलिए हमने जो है उनको जो वो चाहते थे इच्छा मृत्यु, तो हमने उनको मृत्यु जो है दे दिया। उन्होंने स्वयं से मृत्यु का वर्ण किया है, मतलब चुना है। ही or she select हिमसेल्फ हिज डेथ। तो ये सारी चीज़ें, तो उसको यूथनेसिया बोला गया कि ये जो है इन्होंने जो है इच्छा मृत्यु अपनाया है। फिर इसके बाद से है इवैक्यूएशन, लोगों को हटाना, किस तरीके से खाली कराना, जो मतलब ज्यूस लोगों के लिए ख़ास तौर से ये था। तो जो ज्यूस लोग थे जहाँ पर भी उनकी बस्तियाँ थी उसको इवैक्यूएट कराया जाता था, मतलब खाली कराया जाता था, और उनको डिपोर्ट किया जाता था। कहाँ पे? गैस चैम्बर्स में। गैस चैम्बर्स में क्या होता था कि जैसे एक बाथरूम टाइप का चैम्बर बना हुआ है, उसमें ओवरहेड शावर्स लगे हुए हैं। आप भी जाओगे बाथरूम में, शावर लगा हुआ है, नहाने के लिए आप जो है जैसे मतलब उसकी टैप या जो भी नॉब होती है उसको आप मूव करोगे, घुमाओगे, तो क्या होता है कि ऊपर से शावर से पानी गिरता है। लेकिन गैस चैम्बर में जब आप नॉब घुमाओगे तो वहाँ पानी नहीं गिरेगा, वहाँ पे जहरीली गैस निकलेगी, और वो जो आप गैस चैम्बर है वो आपका बाहर से बंद कर दिया जाएगा, उसमें जूस को डाल करके और उसको चालू कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद से जूस लोग उसी में गैस में तड़फड़ा के मर जाते थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो नाज़ी लोग यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो प्रोपेगेंडा था, और किस तरीके से यूथ को जो है वो बरगलाया गया, या फिर उनको जो है मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया कि वो जो है एक जर्मनी में जो वहाँ की डाइवर्सिटी है उसके अगेंस्ट काम करें, और उनके अगेंस्ट जो है उनकी सोच डेवलप हो। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे जर्मन यूथ को बनाया गया था। और उसके बाद से फिर मदर्स को क्या क्या चीज़ें, मतलब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डिसाइड किया गया। ये सारी बातें इसमें रही थी।